हेलो एवरीवन, दिस साइड मनोज सर। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर हमने ओम्स लॉ कवर कर लिया था, है ना। उसके बाद हमने फैक्टर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस कवर कर लिया था। टेम्परेचर हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, फिर रजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने निकाला, उसका यूनिट ऐसा यूनिट निकाला, और वहाँ तक हमने कंप्लीट इसे प्रीवियस वाले वीडियो में कवर कर लिया था, राइट। आज हम टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो डेरिवेशन है ये काफी बार पूछा जाता है, 2-2, 3-3 नंबर पे। तो ध्यान रखिएगा इस सब चीज का कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस को कंबाइन करने पे दो तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अभी हम जो पढ़ेंगे वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंस, जब दो रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस के दोनों एंड दूसरे रेजिस्टेंस के दोनों एंड से ऐसे मिले रहेंगे, है ना। दोनों एंड रेजिस्टेंस के दोनों एंड दूसरे रेजिस्टेंस के दोनों एंड से ऐसे मिले रहेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन को मैं क्या बोलता हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका सर्किट डायग्राम में चलते हैं। तो हमने क्या लिया, हमने लिया एक तो बैटरी सेल है, वैसे तो सेल की ले लिया, एक एमीटर लिया जिसको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, और तीन रेजिस्टेंस ले लिया, R1, R2, R3। तीनों रेजिस्टेंस के जो एंड पॉइंट है वो दूसरे रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट के साथ ज्वाइंट किया हुआ है, और तीनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज V1, रेजिस्टेंस 2 में V2 एंड रेजिस्टेंस 3 में V3, है ना। एक चीज और याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में कि यहाँ पे वोल्टेज का डिवीजन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवीजन ऑफ वोल्टेज, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक चीज याद रखोगे आप लोग, डिवीजन ऑफ वोल्टेज, है ना। करंट सेम रहेगा, जो करंट यहाँ से आया है I, वही इस वाले वायर में जाएगा और यहाँ से होके यहाँ तक करंट सेम रहेगा, मगर वोल्टेज क्या हो रहा है, तीनों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का है। इसका जस्ट उल्टा पैरेलल में हो जाएगा, वहां पे वोल्टेज सेम रहेगा, करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। सो हमने एज्यूम किया R1, R2, R3 जो है तीन रेजिस्टेंस है, और इनके एंड में जो है पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है दैट इज V इज इक्वल टू IR होता है ना। दैट इज V इज इक्वल टू IR, ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ है। तो यहाँ पे अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, I तो सेम जा रहा है, मगर यहाँ पे R की जगह पे क्या हो जाएगा, R1। इस कंडीशन में आऊं तो V इज इक्वल टू I R2, यहाँ पे आऊं तो V इज इक्वल टू I R3, है ना। V2 इज इक्वल टू I R3, V3 इज इक्वल टू I R3, ठीक है ना। तीन कंडीशन हमने ले लिया। अब मैंने जैसे आपको बोला कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, डिवीजन ऑफ वोल्टेज हो रहा है, तो टोटल V कितना होगा, टोटल V कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये रहा V1 प्लस V2 प्लस V3। इस V1, V2, V3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो V की जगह पे क्या लिखूंगा, IR, और V1 की जगह पे क्या लिखूंगा, I R1, I R2, I R3, ठीक है ना। करंट सेम है दोनों में। इस पूरे इक्वेशन से मैंने I को कॉमन ले लिया, ये रहा। इस I से इस I को कैंसिल आउट कर दिया, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज RS से डिनोट करते हैं हम लोग, दैट इज IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकला हमारे पास, तीनों रेजिस्टेंस का एडिशन इज नोन एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज R इक्विवेलेंट। यहाँ पे R इक्विवेलेंट आप लिख सकते हो V और I, ठीक है ना। तो यहाँ पे यहाँ तक ये एक डायग्राम, ये पूरा डेरिवेशन आपको याद रखना है। आपसे डिराइव करेंगे, पूछा जाएगा कि डिराइव करो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से आपको डिराइव करना है। लास्ट में आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, जस्ट बिकॉज इस फॉर्मूले पे बहुत से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा हमारा टॉपिक, तो मैं इसके बेस जो न्यूमेरिकल्स है इस फॉर्मूले के बेस में आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। उतार लीजिए।
नेक्स्ट हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा नहीं कि दो वायर ऐसे पैरेलल में रखती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, नो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक चीज आपको याद रखना, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में वो डिवीजन ऑफ क्या था, वोल्टेज था, तो उसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका डिवीजन ऑफ करंट हो जाएगा। बस इतना याद रखना आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवीजन ऑफ वोल्टेज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवीजन ऑफ करंट किस तरीके से होगा देखते हैं। सर्किट डायग्राम देखते हैं, वोल्टेज V है, करंट I गया, है ना, ये वायर्स है, सारे वायर्स हैं, यहां से करंट वायर गया, यहां तक आने के बाद करंट को 3 वायर दिखे, I1, I2 और I3। तो करंट जो I यहाँ पे I था वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, I1, I2, I3। दैट्स व्हाई वी विल कॉल डिवीजन ऑफ करंट। R1, R2, R3 वापस गया, वापस यहाँ पे ज्वाइंट हो गया और I करंट आके वापस आया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कब याद रखोगे, हमेशा कोई भी सर्किट डायग्राम देखोगे आप और बोले कि इसको सॉल्व करो तो सीधा याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का तो वोल्टेज का डिवीजन होता है, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट का डिवीजन होता है। तो जहां पे करंट डिवाइड हो रहा है, जैसे यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया I से जाके I1, I2, I3, तो जहां पे करंट डिवाइड हो रहा है वो कॉम्बिनेशन आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। वही का वही चीज अकॉर्डिंग टू हमने I1, I2 को कनेक्ट कर दिया, फ्लो थ्रू द R1, R2 रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू IR होता है ना, और I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V है, मुझे तो I चाहिए, R मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर भेज दूंगा तो डिवाइड हो गया, ये हमारे पास आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट का डिवीजन हो रहा है तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। वोल्टेज तो वही रहेगा पूरे सर्किट में, मगर करंट का डिवीजन हो रहा है तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 यहाँ पे, और I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 इस वाले वायर के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया करंट का डिवीजन हो रहा है तो टोटल करंट क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इज I। बस इस 1, 2 और 3 इक्वेशन को इसमें पुट कर देते हैं, पुट कर दिया, और पुट करने के बाद में मैंने पूरे इक्वेशन से V को कॉमन ले लिया और V से V कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बचा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोग जो है यहाँ पे R इक्विवेलेंट ये फॉर्मूला हो जाता है आपका पैरेलल का। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे खत्म होता है। दोनों डेरिवेशन जो है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो डेरिवेशन है ये एज इट इज याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पुट आउट हो जाता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है इस फॉर्मूले के ऊपर और R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू RS के ऊपर, दोनों के ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।